परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रमण द्वारा विरचित रोज की एक सलाह। अच्छे आचार और अच्छे व्यवहार का आधार है अच्छे विचार। मनुष्य को अच्छे विचारों का अर्जन करना चाहिए। रोज की एक सलाह से पाठकों को अच्छे विचार प्राप्त हो सकेंगे, ऐसा विश्वास है आचार्य महाश्रमण। वर्ष आता है चला जाता है, यह कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात यही है कि हर वर्ष आदमी के विकास का कालमान बने। जनवरी 1-2 घंटे मौन करना भी अच्छा है, किंतु सबसे अच्छा है अनावश्यक न बोलना। जनवरी 2। समय धन है, उसका सदुपयोग करो, व्यर्थ कार्यों में उसे व्यर्थ मत करो। जनवरी 3। जिसे तुम अपना मित्र बनाते हो उसके साथ सच्चा हार्दिक संबंध कायम करो। परस्पर एक दूसरे का हित करने का संकल्प करो। जनवरी 4। होठ रूपी द्वारों को अनावश्यक खोलने ही मत दो, फिर देखो तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति और शांति स्फुरित होती है। जनवरी 5। अपनी आकांक्षाओं को सीमित करो, दुख भी सीमित हो जाएगा। जनवरी 6। वर्तमान में जीना सीखो। अनावश्यक अतीत की स्मृतियों में बहने व अनपेक्षित अनागत के आकाश में उड़ते रहने से वर्तमान चुपके से निकल जाता है। जनवरी 7। जीवन में एक संकल्प ऐसा रखो जिसे रखने के लिए तुम अपने प्राणों का भी अर्पण कर सको। जनवरी 8। काम को जीतना महाकठिन कार्य तो हो सकता है, पर असंभव नहीं। लक्ष्य बनाओ, काम के साथ युद्ध शुरू करो, कभी अकाम बन जाओगे। जनवरी 9। अव्यवस्थित 10 काम करने की अपेक्षा 2-3 व्यवस्थित काम करना ज़्यादा लाभदायी हो सकता है। जनवरी 10। अंधकार से डरने की जरूरत नहीं, डरना कोई समाधान भी नहीं, बस एक छोटा सा दीप जलाने की अपेक्षा है। जनवरी 11। किसी को धोखा देना पाप है तो किसी से धोखा खाना मूर्खता है। न किसी से धोखा खाओ और न किसी को धोखा दो। जनवरी 12। अपनी आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अपने महत्वपूर्ण कार्यों से दो। जनवरी 13। भाग्य की चिंता नहीं, सत्पुरुषार्थ करो, भाग्य स्वतः अच्छा हो जाएगा। जनवरी 14। मृत्यु एक नियति है, उसे टाला नहीं जा सकता। वह कभी भी, कहीं भी, किसी की भी और किसी भी अवस्था में हो सकती है। जनवरी 15। सामने वाले व्यक्ति की बात पर भी ध्यान दो, उसमें भी कोई हित व कल्याण का तथ्य प्राप्त हो सकता है। जनवरी 16। भलाई का काम करो, भगवान की सच्ची भक्ति हो जाएगी, तुम्हें अच्छी शक्ति मिल जाएगी। जनवरी 17। अपने आराध्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित हो जाओ, फिर देखो मंजिल तुम्हारा स्वागत करने तैयार मिलेगी। जनवरी 18। अनावश्यक न बोलना उत्तम वक्तृत्व का एक रहस्य है। जनवरी 19। अतीत का पुरुषार्थ ही वर्तमान व भविष्य का भाग्य बन जाता है। जनवरी 20। धन तुम्हारे अहंकार, विलास और मूर्छा का कारण न बने, यह सोचो वह परोपकार का साधन कैसे बन सकता है। जनवरी 21। अपराध व नियमातिक्रमण का एक कारण है अज्ञान, ज्ञान का प्रदीप अनेक समस्याओं का समाधान है। जनवरी 22। भाग्य से अधिक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर सद्भाग्य के नाशक धोखाधड़ी पर कष्टदान जैसे तुच्छ कार्य क्यों करने चाहिए। जनवरी 23। शांतिमय जीवन का पहला व प्रमुख सूत्र है ईमानदारी। जनवरी 24। कट्टरता सर्वत्र बुरी नहीं होती, वह बहुत अच्छी व आवश्यक भी होती है। व्रत पालन आदि के संदर्भ में तो कट्टरता अमृत है। जनवरी 25। वाणी में विष और अमृत दोनों है। सत्य, मधुर व हितकर वाणी अमृत होती है और मिथ्या, कटु व अहितकर वाणी विष होती है।
जनवरी 26। किसी की सेवा कर उसको गिनाना सेवा के महत्व व फल को कम करना है, जनवरी 27। कायिक स्थिरता ध्यान साधना का आवश्यक अंग है, उसे साध लो, तुम्हें प्रथम चरण की सफलता मिल जाएगी, जनवरी 28। तुम दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करते हो, मुझे यह मत बताओ, मुझे तो यह बताओ तुमने अपने आप को प्रभावित करना सीखा या नहीं, जनवरी 19। श्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत बात को पकड़ने के बाद उसे छोड़ो ही नहीं। श्रद्धा यह रखो कि मैं गलत लगने वाली बात को छोड़ भी सकता हूँ, जनवरी 30। मृत्यु का होना निश्चित है, पर कब होना प्रायः अनिश्चित है, इसलिए सतत जागरूक रहते हुए भले काम करते रहो, जनवरी 31। दूसरों को कष्ट पहुंचाना कदाचार है और दूसरों को सुख पहुंचाना तथा कष्ट न पहुंचाने का संकल्प सदाचार है, फरवरी 1। यदि अप्रमत्तता के साथ समय का सदुपयोग किया जाए तो ऐसी मंजिल नहीं जहां तक पहुंचा न जा सके, फरवरी 2। तुम कपड़ों को अच्छा रखने और बालों को संवारने में ही कला का प्रयोग करते हो या जीवन को संवारने में भी कौशल दिखाओगे, फरवरी 3। परिश्रम सही दिशा में हो, सफल हो, इसके लिए किसी कार्य को करने से पूर्व मन में 2 प्रश्न उठने चाहिए, क्यों और कैसे, फरवरी 4। समझदार व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे ही नहीं रहता और न ही केवल पुरुषार्थ को महत्व देता है, वह भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को मानता है, फरवरी 5। 20 जगह छोटे छोटे गड्ढे खोदने की अपेक्षा कहीं एक गहरा गड्ढा खोदो, वह कुआं होगा, तुम्हारी प्यास बुझाने वाला जल तुम्हें प्रदान कर सकेगा, फरवरी 6। इस जीवन तक सीमित मत रहो, अगले जीवन पर भी ध्यान दो। इस जीवन में ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हारी अगली गति खराब हो जाए, फरवरी 7। दुनिया में कितने लोग हैं जो ठीक तरह बोल भी नहीं पाते, मूक हैं, अस्पष्ट भाषी हैं, तुम्हें अच्छी तरह बोलने की शक्ति प्राप्त है, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करो, फरवरी 8। यदि आज के दिन तुमने सुकृत किया है तो आज तुम्हारे लिए सुफल, यदि दुष्कृत किया है तो आज तुम्हारे लिए दुष्फल, और न सुकृत किया न दुष्कृत तो आज का दिन तुम्हारे लिए निष्फल है, फरवरी 9। आपातपटु व परिणाम कटु कार्य करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं, कार्य वह करो जो परिणाम पटु हो, भले आपात कटु भी क्यों न हो, फरवरी 10। व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो करे ही नहीं, शक्ति का अनुपयोग भी न हो, जितना हो सके वह अपनी शक्ति का सदुपयोग ही करे, फरवरी 11। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों होती हैं, यदि कमियों को दूर करने और अच्छाइयों को विकसित करने का प्रयास होता है तो जीवन अच्छा बन जाता है, फरवरी 12। सही दिशा में शक्ति का नियोजन करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, फरवरी 13। जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचानते हैं वे समय पर अपना काम करते हैं और सफलता अर्जित कर लेते हैं, फरवरी 14। शरीर से मनुष्य होना विशेष बात है, किंतु आचार से व्यवहार से मनुष्य होना, मानव में मानवता का होना विशेष बात होती है, फरवरी 15। क्रोध करना बुरा है, पर अपनी सेवा करने वालों पर व गुरुजनों पर व्यर्थ क्रोध करना, निष्कारण क्रोधाकुल हो जाना ज्यादा बुरा है, फरवरी 16। वर्षा आती है, उत्तप्त मनुष्य शांति का अनुभव करता है, इसी प्रकार समर्थ व्यक्ति जब असमर्थों पर करुणा और कृपा की वर्षा करते हैं तो उन्हें भी शांति मिलती है, फरवरी 17। इस नश्वर जीवन में हो सके तो किसी का भला करो, किंतु किसी का बुरा मत करो, फरवरी 18। तुम्हारा दिमाग कूड़ादान नहीं,
प्रभु का पवित्र मंदिर बना रहे, इसलिए उसमें जो कुछ भी मत डालो, अच्छी सामग्री ही अर्पित करो। फरवरी 19। कर्म के साथ अकर्म को जोड़ो, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति को जोड़ो, भोग के साथ योग को जोड़ो, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद मिलता है। फरवरी 20। तुम विभिन्न मनुष्यों से मिलते हो, साथ रहते हो, तुम उनकी विशेषताओं को परख कर उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करो। फरवरी 21। व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है सहज सतत प्रसन्नता। फरवरी 22। दूसरों को उपदेश देने से पूर्व जरा यह भी आत्मालोचन करो कि उपदेश का कितना अंश तुम्हारे जीवन में है। फरवरी 23। तुम दूसरों से आशीर्वाद मांगते हो, जरा यह भी सोचो तुम्हें स्वयं का आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं। तुम्हारा पवित्र विचार और पवित्र आचार तुम्हारा अपना आशीर्वाद है। फरवरी 24। तुम दूसरों की बुराइयों को देखते हो, जरा आंख मूंद यह भी खोजो तुम्हारे में कितनी बुराइयां हैं। फरवरी 25। प्रियता और योग्यता भिन्न भिन्न है। तुम्हारा प्रिय है इसलिए वह योग्य भी है, यह जरूरी नहीं है। इसलिए दायित्व तो उसी को सौंपो जो योग्य हो, भले तुम्हारा प्रिय न भी हो। फरवरी 26। सातों सुख सबको मिले यह कठिन है, इसलिए 7 में से 3, 4, 5 जितने भी सुख मिले उसी में संतुष्ट रहो। फरवरी 27। छोटा मानकर किसी की उपेक्षा मत करो। हाथी की सूंड में प्रविष्ट एक छोटा गिरगिट भी बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। फरवरी 28। जिस व्यक्ति की चेतना आत्मदर्शन की ओर अग्रसर हो जाती है, उसके परदोष दर्शन के संस्कार स्वतः छूट जाते हैं। फरवरी 29। अर्थ का अर्जन शुद्ध साधन से किया जाए, वो उसका सदुपयोग किया जाए तो अर्थ सार्थक है, वरना वह अनर्थ है। मार्च 1। स्वाद के लिए खाना अज्ञान, जीने के लिए खाना आवश्यकता और संयम की रक्षा के लिए खाना साधना है। मार्च 2। तन और मन की दूरी द्रव्य क्रिया है और तन व मन की एकात्मकता भाव क्रिया है। भाव क्रिया का अभ्यास एक साधना है। मार्च 3। सद्व्यवहार सबके साथ करो, विश्वास किसी योग्य का करो, दुर्व्यवहार किसी के साथ मत करो। मार्च 4। जो व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है, जागरूकता के साथ परिश्रम करता है, वह अपने सौभाग्य का निर्माण कर लेता है। मार्च 5। स्पष्ट लक्ष्य के साथ जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकता है। मार्च 6। अच्छाइयों के प्रति प्रेम पैदा कर लो, फिर उनका आचरण आसान हो जाएगा। बुराइयों से घृणा कर लो, फिर उन्हें छोड़ना आसान हो जाएगा। मार्च 7। बीता हुआ समय पुनः नहीं मिलता, अतः क्षण क्षण का उपयोग करो। मार्च 8। भविष्य भी उसी का अच्छा बनता है जिसका वर्तमान अच्छा होता है। मार्च 9। करने से पूर्व अच्छी तरह सोचो, फिर जो होता है उसे प्रसन्नता से स्वीकार करो। मार्च 10। यदि दुनिया में ईमानदारी छा जाए तो अनेक अनेक समस्याओं को जन्मने का मौका ही नहीं मिलेगा। मार्च 11। स्वार्थ से सर्वार्थ की दिशा में प्रस्थान व प्रगति करने वाला व्यक्ति महान बनता है। मार्च 12। प्रसन्नता और विनम्रता से चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है। भय, क्रोध व शोक चेहरे को विकृत बनाते हैं। मार्च 13। दूसरों का हित करने वाला अपना हित स्वतः कर लेता है और दूसरों का अहित करने वाला अपना अहित कर लेता है। मार्च 14। विद्या से विनय मिले यह तो जरूरी नहीं, विनय से विद्या शोभायमान होती है। मार्च 15। विनय करने वाला छोटा नहीं, दुनिया का बड़ा आदमी होता है, फिर विनय करने में संकोच क्यों होना चाहिए। मार्च 16। आवेश की स्थिति में
निर्णय गलत होने की संभावना रहती है, अतः शांत अवस्था में ही चिंतन पूर्वक निर्णय करना चाहिए। मार्च 17। बाहर के मित्र भी उपयोगी बन सकते हैं, भीतर के मित्र अहिंसा आदि परम उपयोगी होते हैं। मार्च 18। जो व्यक्ति आत्म कल्याण का कार्य करता है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, मैत्री और करुणा के भाव रखता है तथा स्वयं कष्ट झेलकर भी दूसरों का हित करता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है और उसकी मृत्यु भी धन्य बन जाती है। मार्च 19। हम समता का कवच धारण कर लें, फिर बाहर की परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगी, दुखी नहीं बना सकेंगी। मार्च 20। अच्छी चीज कहीं से भी मिले स्वीकार करनी चाहिए, बुरी चीज कहीं भी हो उसका परित्याग करना चाहिए। मार्च 21। धर्म ही एकमात्र ऐसा मित्र है जो इहलोक और परलोक में साथ देता है, दुर्गति से बचाता है और चिरस्थायी सुख शांति प्रदान करता है। मार्च 22। चिंतन की स्वस्थता चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है। मार्च 23। सद्विचार और सदाचार सद्भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। मार्च 24। ध्वजा की प्रशंसा हो सकती है, किंतु नींव के पत्थर को भी भुलाया नहीं जा सकता। मार्च 25। सत साहित्य चेतना की अच्छी खुराक है। मार्च 26। निरंतर जागरूक रहने वाला व्यक्ति जीवन का सही उपयोग करता है। मार्च 27। अपनी शक्ति का विकास करो, दूसरों के भरोसे रहना उत्तम बात नहीं। मार्च 28। तुम्हारे सुख दुख के जिम्मेवार तुम स्वयं हो, दूसरे तो निमित्त मात्र हैं, फिर उन पर आक्रोश क्यों करते हो। मार्च 29। अप्रमाद एक परम तत्व है, वह आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से लाभदायी है। गलत कार्यों से बचना व जागरूक रहना अप्रमाद है। मार्च 30। 31 मार्च व्यावसायिक दृष्टि से वर्षांत का दिन है। व्यापारिक खातों में नफा नुकसान का हिसाब देखा जाता है। कितना अच्छा हो आत्मा का नफा नुकसान भी देखा जाए। मार्च 31। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस फूल डे के रूप में प्रसिद्ध है। भला इसी में है कि आदमी न स्वयं मूर्ख बने न दूसरों को बनाए। अप्रैल 1। तुम सत्पुरुषार्थ करो, गलत आचरणों से बचो, अच्छे पुरुषार्थ से भाग्य भी अच्छा बनता है। अप्रैल 2। प्रत्येक कर्म के साथ धर्म को जोड़ दिया जाए तो धर्म के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं। अप्रैल 3। वह व्यक्ति निष्प्राण है जिसके जीवन में ईमानदारी का प्राण नहीं। अप्रैल 4। आदमी का शरीर स्वस्थ है, इस स्थिति में वह खूब परोपकार करे, यह शरीर की स्वस्थता का सदुपयोग है। अप्रैल 5। अनाग्रह अच्छा है, पर आग्रह भी सर्वत्र बुरा नहीं। सत्य की खोज में अनाग्रह उपयोगी है और प्राप्त सत्य की रक्षा के लिए आग्रह भी लाभदायी है। अप्रैल 6। निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित आसन में और निश्चित अवधि तक भक्ति संप्रीत भावना से अपने प्रभु में खो जाना विशिष्ट सफलता का उपाय है। अप्रैल 7। सेवा एक महान कार्य है, उसके आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों लाभ हैं। अप्रैल 8। कर्तव्य निष्ठा बहुत बड़ा गुण है। जिस आदमी का जो कर्तव्य है उसके निर्वाह में निष्ठा रहनी चाहिए। कर्तव्य भिन्न भिन्न हो सकता है, पर कर्तव्य निष्ठा सब में उत्कृष्ट रहे, यह काम्य है। अप्रैल 9। उतना और वही मिलेगा जितना और जो तुम्हारे भाग्य में है, न कम मिलेगा न ज्यादा, फिर व्यर्थ चिंता क्यों करते हो। अप्रैल 10। दूसरी कीमती चीजें यदि खो जाए तो उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, किंतु समय एक ऐसी चीज है जिसे खोने के बाद दोबारा कभी नहीं पाया जा सकता। अप्रैल
11। प्रबल पुण्य का उदय है तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता, और प्रबल पाप का उदय है तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारे सुख दुख के जिम्मेवार तुम स्वयं हो। अप्रैल 12। सत्य लगने वाली बात को भी शांति के साथ प्रस्तुत करो। आवेश अपने आप में असत्य ही है। अप्रैल 13। अपना अहित करने वाले का भी कल्याण करने का प्रयास करना परम मैत्री का प्रयोग है। अप्रैल 14। जब तक अज्ञानता की अनुभूति नहीं होती तब तक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अप्रैल 15। प्रार्थना, समर्पण, भक्ति व तल्लीनता के साथ की जाए तो उससे बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। अप्रैल 16। यदि मन मंदिर में ईमानदारी देवी की प्रतिष्ठा हो जाए तो अन्य देवी देवता तो स्वयं आकृष्ट हो सकते हैं। अप्रैल 17। दुनिया उसे चाहती है जो दुनिया का भला करता है, दुनिया उसे नहीं चाहती जो मात्र अपना स्वार्थ साधने का प्रयास करता है। अप्रैल 18। समस्या आए ही नहीं इस प्रकार की योजना बनाओ, फिर भी समस्या आ जाए तो उससे डरो मत, शांत रहते हुए हल पाने का प्रयास करो। अप्रैल 19। बीमारी को पाप कर्म बंध का कारण न बनने दें, उसे निर्जरा का हेतु बनाएं, उससे संप्रेरित हो कोई पवित्र संकल्प ग्रहण करें, बीमारी वरदायी बन सकेगी। अप्रैल 20। न तुम स्वयं डरो न किसी को डराओ। डरना दुर्बलता है तो डराना स्पष्ट हिंसा का रूप है। अप्रैल 21। ईमानदारी से किया गया कार्य प्रगति की ओर ले जाता है। अप्रैल 22। साधारण और प्रतिभाशाली व्यक्ति में यही अंतर होता है कि एक बाहरी आकर्षणों में खोया रहता है और दूसरा आंतरिक यथार्थ में। अप्रैल 23। अपने उपकारी पर उपकार करना अच्छा है, परंतु अपकारी अनिष्ट करने वाले का भी भला करने की भावना महानता का लक्षण है। अप्रैल 24। मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को कठिन स्थिति में छोड़े नहीं, उसे आत्मीयता व सहयोग प्रदान करे। कठिनाई में छोड़ने वाला झूठा व न छोड़ने वाला सच्चा मित्र है। अप्रैल 25। दूसरे के कहने से आदमी महान नहीं बनता, वह दूसरे के कहने से वह अधम नहीं बन जाता। स्वयं को स्वयं के बारे में निर्णय करना चाहिए। अप्रैल 26। दूसरे के दुख को अपना मानकर चलने वाला व्यक्ति महानता के पथ पर गति कर सकता है। अप्रैल 27। जिससे तुम सहयोग लेना चाहते हो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले यह निर्णय व संकल्प करो, फिर उससे सहयोग लो। अप्रैल 28। तुम सम्मान पाने का प्रयास मत करो, सम्मान योग्य कार्य आज से ही प्रारंभ करो। अप्रैल 29। श्रम करो पर निष्पत्ति परक श्रम करो, लक्ष्यहीन व अल्प फलप्रद श्रम से क्या लाभ। अप्रैल 30। अपने आराध्य और कार्य के प्रति निष्ठाशील रहो, निष्ठा विहीन कार्य और आराध्य तुम्हारा कितना भला कर पाएगा। मई 1। तात्कालिक लाभ को अधिक महत्व मत दो, धैर्य रखो व दीर्घकालिक लाभ पर चिंतन को केंद्रित करो। मई 2। प्रतिकूलताओं को सहन करना सीखो, उनसे दुखी मत बनो, फिर देखो तुम कितने सुखी बन जाओगे। मई 3। काम अच्छा करो, प्रशंसा पाने का प्रयास मत करो, प्रशंसा के क्षणिक सुख के लिए शाश्वत सुख से दूर मत बनो। मई 4। भावुकतावश तत्काल कोई निर्णय मत करो, परिणाम पर ध्यान देकर विचारपूर्वक निर्णय करो। मई 5। तात्कालिक प्रशंसा और तात्कालिक निंदा तुम्हारे कार्य का प्रमाण पत्र नहीं है। यह सोचो स्थायी अथवा दीर्घकालिक परिणाम क्या आने वाला है। मई 6। मृत्यु का होना तो निश्चित है, पर कब होना अनिश्चित है, इसलिए व्यक्ति को नश्वर देह का आध्यात्मिक उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। मई 7।
वे व्यक्ति महान होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट झेलने के लिए तत्पर रहते हैं। मई 7। बोलना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं। बोलने और न बोलने का विवेक रखना बड़ी बात है। मई 9। भोजन करना बड़ी बात नहीं, भोजन न करना भी बड़ी बात नहीं। भोजन करने और न करने में विवेक रखना बड़ी बात है। मई 10। भावना, क्रिया और परिणाम की एक श्रृंखला है। कार्य का परिणाम प्रायः भावना पर आधारित रहता है। शुद्ध भावना से की गई क्रिया शुभ परिणाम लाती है। मई 11। सामूहिक जीवन में आत्मीयतापूर्ण, पवित्रतापूर्ण, मधुरतापूर्ण और विनम्रतापूर्ण व्यवहार हो तो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सकता है। मई 12। अगर हमारा मन कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो कठिनाइयाँ हमें दुखी नहीं बना सकती। मई 13। किसका है यह मत देखो, क्या है इस पर ध्यान दो। अच्छा विचार व अच्छी कृति फिर वह किसी की भी क्यों न हो स्वीकार कर लो। मई 14। अपनी आवाज़ को सुनने वाला, अपने आप को देखने वाला और अपना हित चाहने वाला व्यक्ति अपना मित्र होता है। मई 15। स्वयं के साथ मित्रता करने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। मई 16। किसी के द्वारा प्रशंसित होने मात्र से तुम बड़े नहीं हो और किसी के द्वारा निंदित होने मात्र से तुम छोटे नहीं हो। यह सोचो तुम्हारे कार्य महानता वाले हैं या अधमता वाले। मई 17। आकार छोटा है या बड़ा यह गौण बात है, सार कितना है यह मूल बात है। मई 18। जिसे किसी का भय नहीं होता वही वास्तव में वीर होता है। मई 19। पद पर आकर व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करता है तो पद श्रृंगार है, उपहार है, हार है, वरना वह भार है, धिक्कार है, निस्सार है। मई 20। जो व्यक्ति अपने प्रति जागरूक नहीं रहता, प्रमाद में लगा रहता है, उसे पग पग पर भय का सामना करना पड़ता है। मई 21। निष्ठा क्रिया की आत्मा है, उसके बिना महान कार्य नहीं किया जा सकता। मई 22। तुम दूसरों का भला कर सको अथवा न भी कर सको, पर दूसरों का बुरा न करने का दृढ़ संकल्प करो। भगवती अहिंसा तुम पर प्रसन्न होगी। मई 23। एकांत स्थान में साधना करने का मूल्य है, पर भीड़ में रहकर भी एकांत का सा अनुभव करना परम मूल्यवान है। मई 24। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर एक दिन छूटने वाला है। नश्वर शरीर की सबसे बड़ी सार्थकता इसमें है कि उससे अमर आत्मा का हित हो, वैसा काम किया जाए। मई 25। प्रातः परिभ्रमण, मॉर्निंग वॉक अधिक सार्थक तब हो सकता है जब उस समय दीर्घ श्वास व विचार संयम का अभ्यास किया जाए। मई 26। सात्विक प्रेम में कोई महाशक्ति निहित है जिसके द्वारा आदमी के मन को भी जीता जा सकता है। मई 27। जीवन में जितना प्रमाद होता है व्यक्ति उतना ही असफल होता है, और जितना अप्रमाद होता है व्यक्ति उतना ही सफल बनता है। मई 28। रोज सोने से पूर्व सोचो आज के दिन तुमने सुकृत क्या किया, भला काम क्या किया। यह सोचना भी तुम्हारे लिए शुभ होगा। मई 29। प्रवृत्ति को छोड़ना कठिन है, परंतु प्रवृत्ति में होने वाली आसक्ति को छोड़ा जा सकता है। फिर प्रवृत्ति तुम्हारी आत्मा को मलिन बनाने वाली नहीं बनेगी। मई 30। कठिनाइयाँ तो कहीं भी आ सकती हैं, पर ऐसा मार्ग चुनो जिससे कठिनाइयों को झेलना लाभदायी बन जाए। मई 31। हर स्थिति अनुकूल बन जाए यह संभव नहीं, इसलिए तुम परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाना सीख लो, फिर वे तुम्हें बाधित नहीं करेगी। जून 1। मौत एक वास्तविक अतिथि है, वह बिना तिथि दिनांक दिए ही आती है।
इस अतिथि के स्वागत की तैयारी सदा ही रखनी चाहिए। जून 2, निराश बनने में जल्दी मत करो, ध्यान दो कोई उपाय है क्या, हो सकता है कि तुम्हें कोई मार्ग मिल जाए। जून 3, दीर्घ जीवन पाने की कामना से पूर्व यह संकल्प करो कि मैं परोपकार युक्त जीवन जीऊंगा। जून 4, यदि समता का सुरक्षा कवच पास में है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं बना सकती। जून 5, प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो हो चुका उसके लिए अनुताप मत करो। जून 6, मधुर बोलना अच्छा है पर मधुरता के लिए झूठ बोलना अच्छा नहीं। जून 7, सोचकर करना और करने के बाद सोचना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जून 8, स्वदार संतोष स्वपति संतोष व्रत यदि समाज अपना ले तो युवा समाज में कितनी स्वस्थता आ जाए। जून 9, यदि एक बार में सफलता न मिले तो हार मत मानो, जब तक स्वल्प भी आशीकरण हो तुम सत्पुरुषार्थ करते रहो। जून 10, जो व्यक्ति करने में विवेक रखता है और होने को सहज स्वीकार कर लेता है वह हर घटना में प्रसन्न रह सकता है। जून 11, अनासक्त योग आत्मसात हो जाए तो दुख का मूल ही उन्मूलित हो सकता है। कार्य करो पर लिप्त मत बनो, पदार्थ का उपयोग करो पर मूर्छा मत करो। जून 12, देह से भोग नहीं भोगना भी अच्छा है पर भाव से भी भोग न भोगना अति उत्तम है। केवल शरीर भोग त्यागी ही नहीं, भाव भोग त्यागी भी बनो। जून 13, अपनी शक्ति को पहचानो, उसकी सुरक्षा करो, उसका विकास करो और उसका सही उपयोग करो। वह किसी के विनाश का साधन न बने, किसी के विकास का माध्यम ही बने। जून 14, तुम स्वाध्याय करो, उससे 3 लाभ हैं, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, आचरण निर्मल बनता है। जून 15, दायित्व हर किसी को मत सौंपो, योग्य व्यक्ति का योग्य कार्य के लिए नियोजन किया जाना चाहिए। कुपात्र सुपात्र व अपात्र का सम्यक विश्लेषण करो। जून 16, किसी भी समस्या के बारे में चिंता मत करो, व्यथा मत करो, शांत भाव से समाधान का पथ खोजने का प्रयास करो। जून 17, विनय भक्ति वहीं तक उचित है जहाँ तक सत्य का हनन न हो, सत्य को गौण कर विनय करना मेरी दृष्टि में उचित नहीं। जून 18, तुम ध्यान कितना करते हो तुम जानो, तुम ज्ञान कितना करते हो तुम जानो, मुझे बता सको तो पहले यह बताओ तुम सेवा और पवित्र व्यवहार कितना करते हो। जून 19, दीर्घकालीन नीति सोच विचार कर बनाओ, तात्कालिक स्थितियों के आधार पर भावुक होकर उसमें परिवर्तन मत करो। जून 21, ज्ञाता दृष्टा भाव के अभ्यास से व्यक्ति सुखी और प्रसन्न रह सकता है। जून 22, जब तक व्यक्ति केवल ऊपरी भाग को देखता है, भीतर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करता, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जून 23, तुम दूसरों को अपना मित्र बनाते हो, भले बनाओ, उसके साथ स्वयं को भी स्वयं का मित्र बनाओ। जून 24, व्यवहार को सुधारने और बिगाड़ने में भाषा बहुत बड़ा निमित्त बनती है। जून 25, सुसंस्कार व बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने वाले एक विद्यालय को खोलने का अर्थ है एक जेल को बंद करने की तैयारी करना। जून 26, जिस व्यक्ति के दिल में सरलता का वास होता है वह औरों के दिल में अपना निवास बना लेता है। जून 27, व्यक्ति आकृति से नहीं प्रकृति से अधम अथवा महान बनता है। जून 28, उच्च मनोबल वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता। जून 29, सौभाग्य का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि दुर्भाग्य का निर्माण करने वाले प्रमाद से बचो। जून 30, तुम कार्यकर्ता बनना चाहते हो, यह अच्छी बात हो सकती है, पर तुम यह सोचो तुम्हारा अपने काम
क्रोध व भय पर नियंत्रण है या नहीं। जुलाई 1। जो व्यक्ति घटना के साथ खुद को जोड़ देता है वह दुखी बन जाता है, और जो केवल दृष्टा भाव से घटना को देखता है वह दुख मुक्त रह सकता है। जुलाई 2। जो स्वयं पर अनुशासन नहीं कर सकता और न ही अपने स्वामी के अनुशासन में रह सकता है वह दुख मुक्त कैसे बन सकता है। जुलाई 3। इस दुनिया में कोई स्थायी नहीं, सब राही हैं। जुलाई 4। अधीनस्थों पर अनुशासन रखो, पर उनकी उस स्वतंत्रता का भी हरण मत करो जो उनके विकास व संगठन की व्यवस्था में बाधक नहीं है। स्वतंत्रता व परतंत्रता का योग आवश्यक है। जुलाई 5। तुम्हें कष्ट अप्रिय लगता है तो तुम एक संकल्प करो कि तुम किसी को कष्ट नहीं दोगे व यथासंभव दूसरों के कष्टों का निवारण करने का प्रयास करोगे। जुलाई 6। वह कितना मूर्ख आदमी है जो अपने बच्चों को तो भूखा रखता है और दूसरों को रोटियां बांट दानवीर कहलाने का प्रयास करता है। जुलाई 7। तुमने बहुत जाना होगा, पर हेय, त्याज्य और उपादेय स्वीकार्य का विवेक करना नहीं जाना तो तुम्हारे लिए बहुत जानना शेष है। जुलाई 8। जो व्यक्ति प्रारंभ में ही स्वतंत्र रहना चाहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। जो प्रारंभ में अनुशासन में रहना सीख लेता है वह एक दिन स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। जुलाई 9। तुम अपने व्यवहार को शिष्ट बनाओ। उसमें 3 बाधाएं हैं, स्वार्थ, दुराग्रह और आवेश। इन बाधाओं का निराकरण करो, व्यवहार शिष्ट बन सकेगा। जुलाई 10। जन्म लेना दुनिया की सामान्य घटना है। उस व्यक्ति का जन्म अधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट होता है जो संयम और परोपकार का जीवन जीता है। जुलाई 11। आत्मा पर सीधा अनुशासन करने का प्रयास मत करो। शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों पर अनुशासन करो, उसका फलित होगा आत्मानुशासन। जुलाई 12। तपस्या का स्वरूप केवल अनाहार ही नहीं है, उसके भीतर कितने रहस्य हैं उन्हें समझने का प्रयास करो। वे जब समझ में आ जाएंगे तो तुम्हारी तपस्या के प्रति आस्था भी बढ़ जाएगी। जुलाई 13। जिस संगठन में पारस्परिक व्यवहार मृदुता व हितैषिता पूर्ण होता है वह दीर्घजीवी बन जाता है। जुलाई 14। शरीर में व्याधि पैदा हो सकती है, वह हमारे मन पर हावी न हो, हमारा मनोबल उस पर हावी हो यह प्रयत्न करना चाहिए। जुलाई 15। धरती का मोक्ष प्राप्त करो, ऊपर का मोक्ष भी मिल जाएगा। धरती का मोक्ष पाने के लिए काम, क्रोध, मद व लोभ इन विकारों से मुक्त बनना होगा। जुलाई 16। माया, कपट, अविश्वास का कारण है। जहाँ सरलता है उस व्यक्ति का विश्वास किया जा सकता है। जुलाई 17। इंद्रियां संयमित होती हैं तो आत्मरक्षा स्वतः होने लगती है। जुलाई 18। उपासना से वासना का नाश किया जा सकता है, बशर्ते कि उपासना में सम्यक लक्ष्य, सम्यक विधि और सम्यक निष्ठा हो। जुलाई 19। सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ काट छांट की अपेक्षा रहती है। बढ़ई काट छांट के आधार पर एक द्वार को चौखट में जमा देता है। व्यवहार में अनेक व्यक्तियों को जमाने के लिए आग्रह व आवेश की काट छांट आवश्यक है। जुलाई 20। तुम तपस्या नहीं कर सकते हो तो तपस्या करने वालों की अनुमोदना तो करो तथा यथासंभव तपस्या करने वालों का सहयोग करो। अनुमोदन व सहयोग भी तुम्हें सुकृत भाग बना सकेंगे। जुलाई 21। पुण्य का उदय काल अच्छा लगता है, उसमें अनुकूलता प्राप्त होती है, किंतु पुण्यवान व्यक्ति के लिए ध्यातव्य है कि उसका पुण्य आगामी पाप का निमित्त न बने, यानी पुण्योदय काल में संयम रहे। जुलाई 22। समय नियोजन व्यवस्थित जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दिनचर्या को निर्धारित रखो, काम अच्छा होगा। समय पर काम करो,
इस सूत्र को आजमा कर देखो कि दिन कितना व्यवस्थित बीतता है। जुलाई 23। मौत से डरो मत, पर प्रेरणा लो। ऐसा जीवन जियो जिससे से तुम्हारा अगला जन्म भी अच्छा हो सके। जुलाई 24। तुम आवेश भी करते हो, कभी शांतिपूर्ण व्यवहार भी करते हो। स्वयं फैसला करो, आवेश सफलता का हेतु बनता है या शांति। यदि शांति अधिक सफलतादायी है तो उसका अभ्यास क्यों नहीं करते। जुलाई 25। एक अच्छा संकल्प भी अनेक समस्याओं से बचाने वाला हो सकता है। अपेक्षा है कि उसका निष्ठा के साथ पालन हो। वह तुम्हारा अभिन्न मित्र व सच्चा मित्र होगा। जुलाई 26। मौत से मरने वाला व्यक्ति तो एक बार मरता है। मौत का भय रखने वाला व डर की संवेदना रखने वाला एक दिन में ही मौत से अनेक बार मर जाता है। जुलाई 27। एक प्रमुख आदमी अनेक व्यक्तियों को प्रमुख बनने के योग्य बनाए, उनका निर्माण करे तो समाज व देश कितना शक्तिशाली बन जाएगा। जुलाई 28। अपना दर्द मिटाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से संसार भरा पड़ा है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दूसरों का दर्द मिटाने के लिए कृत संकल्प होते हैं। जुलाई 29। अनुशासन के अभाव में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जुलाई 30। दो जीवन शैलियाँ हैं। पहला अहिंसा प्रधान जीवन शैली, दूसरा हिंसा प्रधान जीवन शैली। पहली जीवन शैली शांति का मार्ग है, दूसरी जीवन शैली अशांति का मार्ग है। तुम किसे चुनना चाहोगे। जुलाई 31। अचिंतित बात कहनी नहीं चाहिए और सुचिंतित बात पर डटकर रहना चाहिए। अगस्त 1। ईमानदारी के प्रति सघन आस्था व उसका अनुपालन जहाँ स्वयं की आत्मा के लिए कल्याणकारी है, वही समाज व्यवस्था को स्वस्थ बनाने वाला है। अगस्त 2। परिष्कार करते करते मनुष्य भगवान भी बन सकता है। जीवन को सफल बनाने के लिए आदमी को अपने विचार, आचार व व्यवहार में अपेक्षित परिष्कार करते रहना चाहिए। अगस्त 3। मुख को साफ रखना चाहिए, उसके लिए कुल्ला ही नहीं, वाक संयम और खाद्य संयम भी आवश्यक है। अगस्त 4। सत्य और अहिंसा के पालन के लिए अभय का होना भी आवश्यक है। उसके बिना आदमी हिंसा व असत्य भाषण में प्रवृत्त हो जाता है। अगस्त 5। शारीरिक कठिनाई में यदि मनोबल होता है तो शरीर कष्ट को झेलना आसान होता है। मनोबल के अभाव में सामान्य स्थिति को झेलना भी मुश्किल हो जाता है। अगस्त 6। धनवान मनुष्य धन के प्रति आसक्ति न रखे, उसका दुरुपयोग व अहंकार न करे तो वह धनवान होने के साथ सद्गुणवान भी होता है। अगस्त 7। कार्य की दृष्टि से व्यस्त रहना अच्छा है, पर व्यस्तता हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगस्त 8। वाणी का संयम और सम्यक प्रयोग करने वाला व्यक्ति आत्मानुशासन की दिशा में अग्रसर हो सकता है। अगस्त 9। जीना कोई विशेष बात नहीं, विशेष बात है कलात्मक जीवन जीना। अगस्त 10। अभय के साथ क्षमा का योग है तो वह अभय का अलंकार है, श्रृंगार है। यदि उसके साथ आक्रोश जुड़ जाता है तो वह धब्बे वाला वस्त्र जैसा बन जाता है। अगस्त 11। आलस्य एक ऐसी कमजोरी है जो विकास में बाधक बनती है और श्रम एक ऐसा सद्गुण है जो सफलता का द्वार खोलता है। अगस्त 12। बीमारी से शरीर कभी प्रभावित हो सकता है, परंतु मनुष्य अपने मन को उससे प्रभावित न होने दे। अगस्त 13। विद्यालय एक पवित्र मंदिर है जहाँ विद्या उपास्य, विद्यार्थी उपासक और शिक्षक एक पुजारी है। अगस्त 14। दूसरों की उन्नति देखकर नाखुश मत बनो, अपितु मैं भी विकास करूं और दूसरे भी विकास करें, यह भावना रखो। अगस्त 15। सत्य की साधना करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह क्रोध, लोभ, भय और हास्य पर भी नियंत्रण करे। अगस्त 16। किए हुए पाप का फल अवश्य मिलता है, यह मानकर चलो
और पाप कार्यों से बचो, अगस्त 17। आकांक्षा पूर्ति और अपेक्षा पूर्ति दोनों में बड़ा अंतर है, अगस्त 18। जिन्हें वाणी की शक्ति प्राप्त है वे उसका दुरुपयोग न करें, अपितु उचित, मधुर और यथार्थ भाषा में उसका प्रयोग करे, अगस्त 19। भाव शोधन सबसे बड़ा धर्म है, वह किसी संप्रदाय की सीमा में आबद्ध नहीं, अगस्त 20। सपने कभी पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं, अगस्त 21। कठिनाई की स्थिति में भी सत्यनिष्ठा, मनोबल और सत्पुरुषार्थ श्रेयस्कर होते हैं, अगस्त 22। संघर्षों से कतराने वाला अपने विकास में अवरोधक बनता है, अगस्त 23। एक बड़ी कठिनाई को झेलने का मतलब है विकास के सूर्य की तरफ एक छलांग भर लेना, अगस्त 24। तुम दूसरों के आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हो, पर क्या स्वयं सम्यक पुरुषार्थ करते हो, अगस्त 25। धर्म के अनेक आयाम हैं, समता को आत्मसात कर लेने से उन सब की आराधना सहज हो जाती है, अगस्त 26। बिना सोचे समझे सहसा किया गया कार्य अनर्थकारी हो सकता है, अगस्त 27। हर वक्त चिंतन रत मत रहो, चिंतन के समय चिंतन करो, दत्तचित्त होकर करो, इससे अन्य कार्य भी बाधित नहीं होंगे, चिंतन भी अच्छा होगा, अगस्त 28। क्रोध तुम्हारा शत्रु है, उससे सावधान रहो, तुम्हारा चिंतन, निर्णय व व्यवहार का एक बाधक तत्व निराकृत हो सकेगा, अगस्त 29। मूल कारण को खोजे बिना समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, अगस्त 30। जिसके पास अपनी समझ नहीं वह व्यक्ति दुर्बल है, अगस्त 31। सत्य के अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए अनाग्रह व खोज वृत्ति, इन दो पंखों की आवश्यकता है, सितंबर 1। अपने शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों पर अनुशासन करने वाला व्यक्ति जीवन में विकास कर सकता है, सितंबर 2। तात्कालिक प्रतिक्रिया की परवाह मत करो, दीर्घकालिक निष्पत्ति पर अधिक ध्यान दो, सितंबर 3। जिसके पास सत्य है उसकी आत्मा पवित्र है, सितंबर 4। दूसरे कोई जाने या न जाने, तुम अपने आचार को निर्मल रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सितंबर 5। सारी विशेषताओं से संपन्न होना कठिन हो तो कुछ को चयनित करो और उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करो, सितंबर 6। दुनिया में सुंदर कार्य बहुत हैं, उन सब में हाथ डालने से ठोस निष्पत्ति न भी आए, कुछ चयनित कार्यों को हाथ में लो और उनमें योजनाबद्ध शक्ति नियोजन करो, सितंबर 7। तुम दूसरों को पहचानो, इसमें आपत्ति नहीं, पर स्वयं को भी पहचानने का प्रयास करो, सितंबर 8। अपराध व अन्याय करो मत और न्याय के पथ पर चलने से डरो मत, सितंबर 9। गृहस्थ को धन चाहिए पर धर्म भी साथ में रहना चाहिए, सितंबर 10। समुचित पारस्परिक सहयोग से संगठन को वह प्राण ऊर्जा मिलती है जो उसे दीर्घजीवी बनाने में कामयाब सिद्ध होती है, सितंबर 11। किसी सामाजिक संस्था के लिए 4 शक्तियां अपेक्षित होती है, मैन पावर, मनी पावर, मैनेजमेंट पावर, मोरालिटी पावर, सितंबर 12। जब तक सक्षम हो खूब सेवा कर लो, अक्षम होने के बाद तुम सेवा लेने के अधिकारी बन जाओगे, सितंबर 13। अपनी सारी कमियों को एक साथ न छोड़ सको तो एक एक कमी को दूर करने का प्रयास करो, सितंबर 14। एक पाप करना पड़ जाए तो झूठ बोलकर दूसरा पाप तो मत करो, सितंबर 15। तटस्थ समीक्षा करना सीखो, न इधर झुको न उधर झुको, सितंबर 16। किसी संगठन का वर्तमान मुखिया वर्तमान को अच्छा रखे ही पर भविष्य भी निर्बाध रह सके ऐसा प्रयास करे, सितंबर 17। धन के अर्जन में नैतिकता, रक्षण में अनासक्ति और उपयोग में संयम व विवेक हो तो अर्थ सार्थक हो सकता है, सितंबर 18। जिसमें विनम्रता, अनाग्रह और सामंजस्य की भावना होती है वह सफल हो सकता है,
सितंबर 19। तुम्हारा जन्मदिन आता है, तुम खुशी मनाते हो, पर यह भी सोचो हर वर्ष तुम्हारा जीवन काल एक एक वर्ष कम होता जा रहा है। सितंबर 20। धनवान का ज़्यादा महत्व नहीं होता, जो उदार होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है। सितंबर 21। नाम ख्याति की भावना से मुक्त रहते हुए सेवा करो, उसमें पुनीतता आ जाएगी। सितंबर 22। धीरे धीरे खाने वाले व्यक्ति में खाद्य संयम सरलता से आत्मसात हो सकता है। सितंबर 23। दूसरे लोग झूठी आलोचना करते हैं, यदि उस समय व्यक्ति संतुलित रहता है तो आज के आलोचक कल उसके प्रशंसक बन सकते हैं। सितंबर 24। खाने में आनंद आता है, न खाने के आनंद का भी अनुभव करो। सितंबर 25। झूठ बोलकर अपना बचाव करते हो, सत्य के द्वारा अपनी आत्मा का बचाव भी करो। सितंबर 26। भोग में आनंद मनाते हो, योग के अलौकिक आनंद का भी अनुभव करो। सितंबर 27। आलस्य व आराम में सुख मानते हो, परिश्रम से होने वाले सुख का भी अनुभव करो। सितंबर 28। बातों में रसानुभूति करते हो, मौन के सुख का भी अनुभव करो। सितंबर 29। चिंतन में रस लेते हो, अचिंतन के परम रस का भी अनुभव करो। सितंबर 31। पदार्थों में सुख खोजते हो, पदार्थातीत सुख का भी अन्वेषण करो। अक्टूबर 1। महापुरुषों के जीवन वृत्त पढ़ो और स्वयं को महापुरुष के रूप में गढ़ो। अक्टूबर 2। व्यस्त रहो पर अस्त व्यस्त मत रहो, शांति से कार्य करते रहो। अक्टूबर 3। अपने ज्ञान का उदारता के साथ दान करो, तुम्हें भी लाभ होगा। अक्टूबर 4। परानुशासन की तब तक उपयोगिता है जब तक व्यक्ति का आत्मानुशासन नहीं जागता। अक्टूबर 5। विद्या विनय विवेक, इस त्रयी में विद्यार्थी निष्णात बने, वे अधिक उपयोगी बन पाएंगे। अक्टूबर 6। केवल भावना के आधार पर मत चलो, विवेक की चलनी में भावना को छान कर उसे क्रियान्वित करो। अक्टूबर 7। जिस व्यक्ति में कार्य करने का उत्साह और साहस होता है, वह अवस्था से चाहे वृद्ध भी हो, वस्तुतः वह युवक ही है। अक्टूबर 8। चिंतनहीन निर्णय और निर्णयहीन चिंतन कारगर नहीं होते। अक्टूबर 9। क्रियान्विति शून्य निर्णय और निर्णय शून्य चिंतन निष्पत्ति कारक नहीं होते। अक्टूबर 10। सत्य के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करने वाला व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अक्टूबर 11। जो व्यक्ति अपने संवेगों और आवेगों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह आत्मानुशासी नहीं हो सकता। अक्टूबर 12। जो अपने पर अनुशासन नहीं कर सकता, वह औरों पर अनुशासन कैसे करेगा। अक्टूबर 13। जो व्यक्ति अपने पवित्र जीवन की पवित्रता के प्रति जागरूक रहता है, वह पाप से बच सकता है। अक्टूबर 14। समुद्र में कितनी गंभीरता होती है, यदि उसमें एक चट्टान भी डाल दी जाए तो वह उसे भी समाविष्ट कर लेता है, किंतु घड़े पर एक कंकर भी फेंका जाता है तो वह घड़े को नष्ट कर सकता है। अक्टूबर 15। केवल इसी वर्तमान जीवन को मत देखो, उस परलोक को भी देखो, उसको भी क्या, परम मोक्ष को देखो। अक्टूबर 16। यदि शांतिमय जीवन जीना है तो धोखा बेईमानी को छोड़कर ऋजुता व सरलता को स्वीकार करो। अक्टूबर 17। मृत्यु से डरना तो नहीं चाहिए, पर उसका स्मरण कर धर्म की दृष्टि से विशेष जागरूक अवश्य बनना चाहिए। अक्टूबर 18। वे लोग धन्य हैं जो सदा शांत रहते हैं और जिनके चेहरे पर हर परिस्थिति में मुस्कान देखने को मिलती है। अक्टूबर 19। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना चाहिए। अक्टूबर 20। नम्रता एक ऐसा आधारभूत तत्व है जिसके सहारे अध्यात्म का बहुमंजिला महल खड़ा किया जा सकता है। अक्टूबर 21। मार्ग की संपूर्ण जानकारी हो तथा व्यक्ति सम्यक दिशा में चले
तो वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। अक्टूबर 22। अपनी दुर्वृत्तियों से लड़ने की रणनीति बनाओ, डटकर लड़ो। अक्टूबर 23। आवश्यकता पूर्ति की मांग को असंगत नहीं कहा जा सकता, किंतु महत्वाकांक्षा की पूर्ति, और वह भी अवैध तरीकों से, समुचित कैसे हो सकती है। अक्टूबर 24। आलोचना से नहीं, गलत कार्य से डरो। अक्टूबर 25। आलोचना अच्छे काम की भी हो सकती है, गलत काम की भी हो सकती है। गलत काम की होने वाली आलोचना की परवाह न करना गलत है। अक्टूबर 26। अपनी कमजोरी को स्वीकार कर उसे परिमार्जित करने का प्रयास करो। अक्टूबर 27। कम बोलने में कितना आनंद है, उसका अनुभव वही कर सकता है जिसने वाणी संयम का अभ्यास किया है। अक्टूबर 28। दूसरों की बातें सुन लो भले, पर करो वही जो तुम्हारा विवेक कहे। अक्टूबर 29। प्रतिकूल परिस्थितियों को सहना अपेक्षाकृत सरल है, किंतु मनोनुकूल स्थितियों में मन का संयम रखना कठिन होता है। अक्टूबर 30। सत्य के मार्ग में कठिनाइयां तो आ सकती हैं, किंतु जो आत्मतोष और प्रसन्नता एक सत्य संकल्पी व्यक्ति को प्राप्त होती है वह अनिर्वचनीय है। अक्टूबर 31। जिसके कसाय मर जाते हैं, दोष विलीन हो जाते हैं, वह मरकर भी अमर हो जाता है। नवंबर 1। धन से सुविधाओं और भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, किंतु शाश्वत सुख की प्राप्ति धर्म से ही संभव है। नवंबर 2। पदार्थ हो या प्राणी, जो उपयोगी होता है वही मूल्यवान होता है। नवंबर 3। अनावेश, अनाग्रह और गहराई की स्थिति में होने वाला चिंतन सम्यक होता है। नवंबर 4। यदि जीवन में संयम अवतरित हो जाता है तो व्यक्ति सुखमय जीवन जी सकता है। नवंबर 5। एक तरफ व्यक्ति जानता है कि इस जिंदगी का पल भर भी भरोसा नहीं है, दूसरी ओर धार्मिक आराधना के संदर्भ में उसका चिंतन होता है, आज नहीं कल करूंगा। यह कैसी विसंगति है। नवंबर 6। ईमानदारी वह मार्ग है जिस पर चलने वाले व्यक्ति का भी भला होता है और समष्टि का भी भला होता है। नवंबर 7। सत्य को स्वीकारने का साहस भी महानता है। नवंबर 8। गति से पूर्व गंतव्य का ज्ञान आवश्यक है। नवंबर 9। जो व्यक्ति वर्तमान में संतुष्ट रहता है वह जीवित अवस्था में भी मुक्त हो जाता है। नवंबर 10। अनीति के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। नवंबर 11। व्यक्ति की जीवन बगिया सदाचार के सुमनों से सुरभित रहे और उसके निकट आने वाले व्यक्ति को भी सुगंध प्राप्त होती रहे। नवंबर 12। दूसरों का भला कर उसे भूल जाओ, तुम्हारा भला करना प्रकृति याद रखेगी। नवंबर 13। अभिभावक और शिक्षक अपने व्यवहार, वाणी और जीवन शैली से बच्चों को संस्कार दें तो एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। नवंबर 14। क्रांति के लिए भ्रांति से मुक्त रहकर शांति में रहते हुए कष्ट झेलने का साहस रखना आवश्यक है। नवंबर 15। मिलनसारिता एक सद्गुण है जो सामाजिक जीवन में बहुत उपयोगी है। नवंबर 16। विकास के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने जीवन के अमूल्य समय एवं श्रम को स्वाध्याय में व्यतीत करे। नवंबर 17। मांग करने वाला कुछ भी कर सकता है, पर उसे पूरा करने से पहले कसौटी आवश्यक है। नवंबर 18। अनैतिकता और अनाचार से उपार्जित धन महत्वहीन होता है। नवंबर 19। दुर्गुणों का वर्जन और सद्गुणों का अर्जन व्यक्ति को विकास की ओर ले जाने वाला होता है। नवंबर 20। विवेक के अभाव में शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए तुम अपने विवेक को जागृत करो। नवंबर 21। जो अभी तक जागे नहीं हैं उन्हें जागना चाहिए, और जो जाग चुके हैं उन्हें आलस्यवश, प्रमादवश पुनः नहीं सोना चाहिए।
नवंबर 22। अपनी योग्यता को विकसित करो, तुम आजन्म उपयोगी बने रह सकोगे। नवंबर 23। असहिष्णुता पारस्परिक मैत्री की सरिता को सुखा देती है। नवंबर 24। दृढ़ संकल्पी के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होता। नवंबर 25। जब तक स्वस्थ हो तब तक जो करना हो सो कर लो, यानी अच्छा काम कर लो, पता नहीं देह में कब क्या समस्या पैदा हो जाए। नवंबर 26। मनुष्य में जितनी क्षमता होती है उतना उसका उपयोग नहीं होता, उसका एक कारण है संकल्प का अभाव। नवंबर 27। जो व्यक्ति महान होते हैं, जो स्वार्थ से उपरत होकर परार्थ के लिए सोचते हैं, कार्य करते हैं। नवंबर 28। क्रोध एक प्रकार का विष है जो मैत्रीपूर्ण संबंधों को समाप्त कर देता है। नवंबर 29। दूसरे शत्रु नुकसान करे या न करे, किंतु व्यक्ति में अहंकार है तो वह उसका नुकसान कर लेता है। नवंबर 30। तात्कालिक आवेश और अवैचारिक निर्णय व्यक्ति को बहुत पीछे भी ढकेल सकता है। दिसंबर 1। एक बार का अप्रिय व्यवहार भी दिल को ठेस पहुंचाकर वर्षों के बने हुए संबंधों को क्षण भर में समाप्त कर सकता है। दिसंबर 2। सत्यवादी के जीवन में संघर्ष तो आ सकते हैं, किंतु उसके पास इतना आत्मबल होता है कि वह परास्त नहीं होता। दिसंबर 3। पारस्परिक हित चिंता और सुख दुख में सहयोग के अभाव में आत्मीयता समाप्त हो जाती है। दिसंबर 4। एक दूसरे को जोड़ने वाला और परस्पर मधुर संबंध स्थापित करने वाला तत्व है सेवा भाव। दिसंबर 5। कल्पना जब तक कल्पना रहती है वह संकल्प नहीं बनती, जब वह स्थिरता और निश्चिंतता तक पहुंच जाती है तो संकल्प बन जाती है। दिसंबर 6। स्पष्ट कहो पर स्पष्ट सुनने की तैयारी भी रखो। दिसंबर 7। प्रवचन करना व उसे सुनना दोनों ही कल्याणकारी है, बशर्ते कि उद्देश्य अच्छा हो। दिसंबर 8। शरीर रूपी नाव छोटी भले हो, यदि भाव शुद्ध हो तो यह संसार रूपी समुद्र से पार पहुंचा सकती है। दिसंबर 9। सच्ची बात, अच्छी बात किसी ग्रंथ, पंथ और संत से मिले उसे सादर स्वीकार कर लो। दिसंबर 10। समता को लक्ष्य बनाने वाले व्यक्ति प्रयास करते करते विषमता के पास से मुक्त हो सकता है। दिसंबर 11। यावत जीवन पंचवार्षिक, वार्षिक व मासिक योजना बनाकर समय का पूरा उपयोग करो, निष्पत्ति प्राप्त हो सकेगी। दिसंबर 12। समझ शक्ति बढ़ गई और सहनशीलता नहीं बढ़ी तो मानना चाहिए एक बड़ी कमी रह गई। दिसंबर 13। जितना जितना राग और भोग बढ़ेगा उतना उतना दुख भी बढ़ेगा, जितना जितना वैराग्य और त्याग बढ़ेगा उतना उतना आत्मिक सुख का अनुभव होगा। दिसंबर 14। अंतर्दृष्टि से झांक कर निर्णय लेना सीखो, अधिक सफलता मिलने की संभावना है। दिसंबर 15। यदि व्यक्ति के जीवन में साधना का बल है तो व्याधि के रहने पर भी वह अपनी समाधि को नहीं खोता। दिसंबर 16। कमजोर नींव पर ऊंचा मकान कैसे बन सकता है? यदि विचारों में निराशा है, उदासीनता है तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? दिसंबर 17। वाणी का असंयम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बौना बनाने वाला है। दिसंबर 18। जिस युवक में संकल्प, साहस और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है वह परिस्थितियों के सांचे में ढलना नहीं, वक्त के सांचे को बदलना जानता है। दिसंबर 19। व्यक्ति प्रसन्नता का आकांक्षी रहता है, परंतु वास्तविक और स्थायी प्रसन्नता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी समता का अभ्यास कर लेता है। दिसंबर 20। जहाँ दूसरे की हित चिंता होती है वहाँ शांत सहवास होता है। दिसंबर 21। संगठन की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है अनाग्रही चेतना का विकास। दिसंबर 22। ईमानदारी केवल व्यवसाय के क्षेत्र में ही नहीं, आदमी के हर आचार, विचार और व्यवहार में होनी चाहिए।
दिसंबर 23। जीवन में त्याग बढ़ाओ, राग कम होगा, परम आनंद मिलेगा, दिसंबर 24। अति भोगी मत बनो, जरा योगी भी बनो, ताकि रोगी बनने से कुछ मुक्ति मिल सके, दिसंबर 25। केवल शांति की नहीं, शक्ति की भी उपासना करो, तभी परिपूर्णता आएगी, दिसंबर 26। शांति बनाए रखने के लिए सत्य को छोड़ देना उचित नहीं, दिसंबर 27। जहाँ सत्य है, स्पष्टता है, वहाँ निर्भीकता है, दिसंबर 28। थोड़ा बोलो पर सोच कर बोलो, देखो वह कितना असरदार होता है, दिसंबर 29। अगंभीर व्यक्ति के लिए एक बात को भी पचाना मुश्किल होता है, जबकि गंभीर व्यक्ति से एक बात भी निकलवाना मुश्किल होता है, दिसंबर 30। खोए हुए धन को परिश्रम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, विस्मृत ज्ञान को पुनः याद किया जा सकता है, अस्वस्थ शरीर को दवा आदि के द्वारा पुनः स्वस्थ बनाया जा सकता है, किंतु बीते हुए क्षण को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, दिसंबर 31। ओम अरहम।